प्रेम को दुनिया समझती नहीं है, नहीं समझती। क्योंकि प्रेम दिमाग का नाता नहीं है, दिल का नाता है। तो बाबा जी क्या कहते थे अपनी विचारों में? क्या वो एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में, ऐसे कहते थे बाबा जी कि दिल बन जाना आसान बात नहीं है। और प्यार तो मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, कुछ खास दिल जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आप घबराया ना करो, किसी बात पे ना घबराया करो। छोड़ दो घबराना, छोड़ दो चिंता। जिसका प्रेम इस निराकार के साथ हो, सतगुरु के साथ हो, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं भी घबरा गया था एक बार। बाबा जी को मिलने गया, चरणों पे सर रखा बाबा जी के, और सर रखते ही मैं रोने लग पड़ा। पास खड़े थे बाबा जी ने पूछा क्या हुआ। उनको भी नहीं पता था क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। बाबा जी ने उठाया, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी, मेरा जन्म आपके लिए हुआ है, मैं इस धरती पे आया हूं, आपके लिए आया हूं, पर मैं आपके लिए जीता नहीं। ये पीड़ा है मेरे अंदर, ये दर्द है मेरे अंदर, इस पीड़ा के साथ जी रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। अगर आपके लिए आया हूं तो क्यों मैं माया में खचित हो जाता हूं? क्यों मैं बिना वजह की टेंशन, चिंताएं, जिम्मेवारियों में घिरकर आपके प्रेम में क्यों नहीं रहता? अगर आया आपके लिए हूं तो जीना भी तो आपके लिए चाहिए ना। ये पीड़ा है मेरे अंदर, इसलिए रोता हूं। आगे से पता क्या कहते? कहते कोई बात नहीं। जैसे जिसका कोई बड़ा मिनिस्टर वाकफ हो ना, तो वो उसके पास जाए, हाय मेरे से गलती होगी, हाय मेरे से गलती होगी, वो आगे से कह दे मैं बैठा हूं ना। ऐसे हमने फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करनी, ये बैठा है ना सदगुरु माता जी के रूप में, संगत माँ के रूप में, निराकार के रूप में। तीनों तो अपने हैं, एक ही रूप है ना। सतगुरु माता जी भी अपने हैं, संगत माँ भी अपनी है, निराकार भी अपना ही है। अभी तो पढ़ा हमने, परम पिता सब तेरी भला करो सबका हो। अभी तो पढ़ा हमने, तू हमारा पिता है। जिनके पास पिता है उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा पिता का। बच्चों का दुख नहीं देख सकता, बच्चों से था प्रेम करता है। दिन भर धूप में, गर्मी में, सर्दी में अपने तन पे ले लेता है बच्चों के सुख के लिए। तो ये भी तो यही करता है। जब पैगंबर बन के आता है, सतगुरु के रूप में आता है, तो बच्चों के दुख को तो लेता है अपने पर, अपने बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे फिर भी खुश ना हो, बच्चे फिर भी उदास रहें, तो कितनी पीड़ा होती होगी बाप के दिल को। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुश हो, सतगुरु खुश है। सतगुरु खुश है, सारी कायनात खुश है। सतगुरु उदास है, हमें दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां। दुनिया को सुखी करने के ना
एक ही जाने को खुश कर लो, सारी दुनिया सही हो जाएगी, वो है सतगुरु। दुनिया को इस सतगुरु के पीछे पड़ जाओ। सतगुरु कैसे खुश होता है? सतगुरु से पूछो कैसे खुश होते हो? वो कहते जब आप प्रेम से रहते ना आपस में, तो मैं बहुत खुश होता हूं। आप आपस में प्यार से रहते हो, जब आप एक दूसरे का ध्यान रखते हो, जब आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हो, तो मैं खुश होता हूं। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, मुझे कुछ कपड़ा देने की बजाय उस महात्मा को दो जिसको जरूरत है, मेरे तक पहुंच जाएगा। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे। मेरी आवाज किताब में भी लिखा बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने स्वभाव के बारे में। कोई एक गुरु पीर पैगंबर ऐसा नहीं है जिसने प्रेम नहीं सिखाया है, प्रेम ही सिखाया है इन्होंने। ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, ये सृष्टि बड़ी प्यारी लगती है प्रेम में, सब कुछ अच्छा लगता है प्रेम में। नात अच्छी लगती है, ये ब्रह्मांड अच्छा लगता है। प्रेम नहीं तो फिर क्या लगता है, क्या खाक दुनिया से लेना है? फिर कितने सुसाइड होते हैं। हम शब्दों पे आधारित जिंदगी जीते हैं। किस पे आधारित? शब्दों पे। अभी गीत चलेगा जिसमें शब्द होंगे उदासी भरे, हमारे दिल को टच करेंगे, हमारे मन भर आते हैं। ऐसा गीत चलेगा रौनक वाले शब्द आ गए, म्यूजिक वाला आ गया, हम नाचने। क्या हो रहा है? शब्दों पे आधारित जिंदगी है हमारी। शब्द हमारे दिल को छूते हैं, बुरे और अच्छे। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं अगले के दिल को ठेस लगती है, आंसुओं के रूप में बाहर आते हैं। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं, वो दुखी होता है, वो हंसने लग पड़ता है। जैसे बच्चा दुखी है तो माँ बाप कहते घबराता क्यों, हम तेरे साथ हैं। रोता रोता ही खुश हो जाता है, चलो मुझे संभालने वाले हैं। शब्द ही है, कुछ नहीं है। और कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसी शब्द को सोचते सोचते, उसने मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, सोचता 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 डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे होता है ना, ऐसे ही हो रहा है दुनिया में, हमारे घरों में भी ऐसा हो रहा है। शब्दों पे आधारित जिंदगी है हमारी। हमको एक बार कान से शब्द सुना, किसी ने कुछ भी कह दिया, एक बार सुना, हमारा मन उस शब्द को 100 बार सुनाता है। उसने तुझे ये कहा, उसने तुझे ये कहा, उसने तुझे ये कहा, पूरा दिन। फिर हम किसी को कहते हैं यार उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। वो एक बार ही कहा उसने, मेरे मन ने कितनी बार? 100 बार मुझे डिप्रेशन दे दिया। फिर संतों के पास आते हैं, संत फिर पावर देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, उस सब शब्दों को रिमूव कर देते हैं, कह देते हैं फिक्र ना कर, चिंता ना कर, इसका बनाया हुआ, वो अपनी मर्जी से क्या बोल सकता था, इसने बुलाया, उसने बोल दिया, बस इतना मान ले इसने बुलाया है। तो अगर इसने बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा, मान ले। ऐसे ताकत देते हैं, फिर वो उभरना शुरू हो जाता है। शब्द ही हैं, वही डिप्रेशन देने वाले हैं, सार्थक शब्द उभारने वाले हैं। हम बैठे हुए हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोई बंदा आता है ऐसे शब्द बोलता है, सारा मूड ही खराब हो जाता है। क्या किया उसने?
मारा कुछ नहीं उसने, शब्द बोले ऐसे ऐसे शब्द, हंसते खेलते वो सारे मेंबर्स एकदम लड़ाई झगड़ा उदासी सब शुरू हो गया। शब्द, इसीलिए बाबा जी ने कहा ऐसी वाणी बोलिए। आगे क्या है? मन का आपा, वही नहीं ना खोया जाता, वो संभाल के रखा है हमने। सतगुरु का प्रेम चाहते हैं, सतगुरु की रिस्पेक्ट चाहते हैं, अदब चाहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दें। एक बड़ा प्यारा शब्द है, पूछा गया ये जो परमात्मा है ये मेरे बस में कैसे आ सकता है? बस में कहेंगे ना, हमारे बस में आ गया कि जो कहें वैसे ही माने। जीव, स्त्री, आत्मा, पत्नी के रूप में माना गया कि हे पत्नी, तेरा ये पति परमात्मा तेरे बस में कैसे हो सकता है? हर पत्नी चाहती ना उसका पति उसके बस में हो। आत्मा को भी देखो, जब गुरु पीर पैगंबर आते ना, अलंकार उन्हीं एग्जाम्पलों से ही समझाते हैं। फिर हर औरत चाहती उसका पति उसके बस में हो, तो फिर उसी से समझा दिया। इस आत्मा को समझाया, हे आत्मा, जीव स्त्री, तेरा पति तेरे बस में कैसे आएगा? तू नहीं जानना चाहती? उसको समझाते हैं। कहते निवण सो अक्षर, निम्रता में रहा कर। अगर अपने पति को बस में करना ना, क्या करा कर? निम्रता में रहा कर। निवण सो अक्षर, खिवण गुण, माफ करने की शक्ति रख। निवण सो अक्षर, निम्रता धारण कर ले। खिवण गुण, माफी वाला गुण अपने अंदर रख। जो मन में लेकर शब्दों को डिप्रेशन में जा रही है ना, माफ करना शुरू कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जी ने क्या बोला मुझे? कोई बात नहीं। जब बाबा जी ने कोई बात नहीं कहा तो मैंने फिर आगे से हाथ जोड़ लिए। मैं कहा बाबा जी आपके लिए आया हूं तो आपके लिए ही जीना चाहता हूं। मेरे कंधे पे हाथ रखा, बाबा जी ने मेरी आंखों में आंखें डाली, ऐसे दबाया कंधे को। कहते कभी सोचना नहीं। तू कहता है सोचना नहीं, तो फिर क्यों सोचें? जिए ना जिंदगी। मुखाबिन से निकला पैगंबर के, सोचना नहीं। मेरे लिए नहीं, मैं आपका बच्चा हूं। मां के लिए भी आया, बच्चे के लिए नहीं अकेले आया। संगत मेरी मां है, मैं संगत दा बच्चा। बच्चे के लिए आया, मां के लिए भी यही आया है। क्या बोला बाबा जी ने? कभी फिर सोचना नहीं। गुरु पैगंबर के मुख से निकला, मैं बैठा हुआ हूं, सोचना नहीं। मैं बैठा हूं, कहते सोचना नहीं कभी। तो कहते हैं निवण सो अक्षर, निम्रता का धारण कर। खिवण गुण, माफ करना सीख ले। जो मर्जी कोई कुछ कहे, कैसा कहे। सतगुरु माता सविंदर जी का मैसेज आया, मैं दिल्ली था, कि तू मुझे कल आके मिलना है। तो मैं ऑफिशियल गया हुआ था, तो माता जी का जब मैसेज आया तो मैं माता जी को मिलने गया। माता जी को मिले, बैठे। बाबा हरदेव सिंह जी के श्री छोड़ने के बाद सतगुरु माता जी, माता सविंदर जी ने बुलाया, मिले, बैठे, बात चली। क्योंकि वो माहौल हमने सबने समा गुजारा है, संभलना बड़ा मुश्किल। अभी भी
सतगुरु माताई सुदीक्षाई ने संभाला है हमें इतना प्यार देकर। इस बार का हम समागम देख कर आए हैं, कितना प्रेम दिया है उन्होंने, कितना वो 90 साल 90 वर्ष का सारा हमें इतिहास दिया है हमारे सामने, वो प्यार दे रहे हैं। संभलना तब का बहुत मुश्किल हुआ था संभलना, तो माताजी ने बुलाया, बात हुई। माता जी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि एकदम ऐसे जाना, और जब बाबा जी गए हैं तो ये जो माहौल सा बिगड़ा है, कभी किसी का कोई रूप सामने आना, कभी कोई, तो मन डामाडोल सा होता है। तो प्यार से 2 बातें समझाई। कहते बच्चे कभी संगत नहीं छोड़नी। तेरे को पता है बाबा इस संगत से कितना प्रेम करते थे, पहली बात। दूसरी बात माता जी ने कही, कोई इधर से क्या कहता है, कोई उधर से क्या कहता, ध्यान नहीं देना, गुरु के रास्ते चलते रहना है। ये 2 बातें अपनी जिंदगी में धारण कर लें तो पूरी जिंदगी सुकून से भक्ति वाली जिंदगी व्यतीत होगी। पहली, बच्चे कभी संगत नहीं छोड़नी। क्यों? तेरे को पता ना बाबा ही संगत से कितना प्रेम करते थे। मैं हाथ जोड़ के, नीचे माता ही बैठे थे, मैं नीचे बैठने लगा। नहीं, तू चेयर ले, मेरे साथ बैठ। मैं नीचे बैठने लगा, माता जी के बात कर, माता जी ने बुलाया, नीचे बैठ जाता हूँ। नहीं, तू चेयर ले, मेरे साथ बैठ। फिर बातें हुई। बच्चे कभी संगत नहीं छोड़नी। तेरे को पता बाबा जी संगत से कितना प्रेम करते थे। और इधर से कोई क्या कहता है, उधर से कोई क्या कहता है, ध्यान नहीं देना, गुरु के रास्ते चलते रहना है। खिवन गुण माफ करना सीख जाएं। इधर से कोई क्या कहता, उधर से कोई क्या कहता, कोई बात नहीं। बाबा गुरुबचन सिंह जी स्वर्ण बलदेव जी को लेके आए। कहते कभी आगे आने की कोशिश नहीं करनी। आगे आने की कोशिश करोगे तो कोई भी पीछे कर सकता है। जैसे मान लो यहां बैठो ना, तो कहे यार ये सीट छोड़ दो, यहां सुरेंद्र खान जी ने बैठना आगे। वो आ रहे हैं, आप थोड़ा पीछे बैठो। है, हो सकता ना, हो सकता है। आगे आने की कोशिश नहीं करनी, पीछे किए जा सकते हो। पीछे रहना, मैं आगे कर दूंगा, जिसको मैं आगे कर दूंगा उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। बाबा गुरुबचन सिंह जी कहते हैं, जिसको मैं आगे कर दूंगा ना उसको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जिसको नंकार प्रकट करता है, संसार की क्या मजाल उसको पीछे कर ले। जिसको नंकार प्रकट करे, नंकार की मर्जी है किसको प्रकट करना है, ये नंकार की मर्जी है। वो हमारा यार है। जो प्रकट करने वाला है ना, वो अपना यार है, अपना है। इतना तो फक्र होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? जो सारी दुनिया को पालने वाला है, संभालने वाला है, वो अपना यार है। इतना तो फक्र होना चाहिए ना। फिर फिक्र क्यों, फिर चिंता क्यों, फिर रोना क्यों? यार इस ब्रह्मांड को चलाने वाला अपना यार है। छोटा मोटा मंत्री वाकब हो जाए ना, हमने पैर नहीं टपकते हमारे। छोटा मोटा ही होता, वो कोई काम करवाए ना कराए, काम के समय वो भाग जाए चाहे। जब काम उसकी जरूरत पड़े वो भाग जाए, ये नहीं भागता।
इसको तो नास्तिक बंदा भी याद करे उसकी भी मदद करता है। इसको वो जिसने कभी इसको जाना नहीं ना इसको मानता है, नास्तिक, वो मानता ही नहीं भगवान भी कोई चीज है, वो भी कभी पुकारे उसकी मदद करता है। वो अपना यार है, उससे अपनी यारी है, फिर फिक्र क्यों। वो कहता है जी जिंदगी जी यार आए हैं, तेरे को मैंने पैदा इसलिए किया ना, सोचना नहीं। जब बाबा जी ने बोला ना कोई बात नहीं, तो बाद में समा बीता, मैंने ऐसे बात सुनाई तो एक महात्मा आए मेरे पास, वो कहते बाबा जी ने सही कहा, आपको बोला ना कोई बात नहीं, ये बहुत सही बोला। क्यों, क्या हुआ? कहते हम आपके पास जब भी कोई आता था परेशानी लेकर, जब भी कोई परेशान होना, मैं भी आता रहा, कोई भी आना अपना दुख आके रोना, आपने आगे से कहना कोई बात नहीं। पर कहते आपकी वो कोई बात, जब आप कहते थे ना कोई बात नहीं, तो हमें हौसला मिल जाता था, हमें ताकत मिल जाती थी। इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा। बाबा जी इनसे प्रेम करते हैं, ये बाबा जी के यार हैं, ये नंकार, इन्होंने कह दिया अब ओके है। तो कहते अच्छा हुआ, आप हमें कोई बात नहीं कहते थे, उन्होंने आपको कह दिया कोई बात नहीं। सच में कोई बात नहीं है। हमारे मन ने बिना वजह की बातें रखी हैं अंदर, बिना वजह की कोई बात नहीं है। सच में सोच के देखो, कोई बात नहीं है। हमारे मन ने ना बिना वजह की बातें रखी हैं, जिसके बारे में रखी हैं खत्म करके जाओ। आज जिंदगी जीनी चाहते हो, जिसके बारे में बातें अंदर रखी हैं खत्म करके जाना, फिर पता चलेगा। बाबा अवतार सिंह जी को जब ज्ञान हुआ, सबसे पहले वहां गए जो उनसे रूठे हुए थे, उनको मना के आए। बाबा अवतार सिंह जी का जीवन है। गुरु नहीं थे, गुरसिख थे। जब बाबा अवतार सिंह जी को बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे पहला वहां गए जिनसे रूठे हुए थे, उनको मनाया। बिना वजह की बातें रखी हुई हैं, कोई बात नहीं है। छोड़ने निवन अखर खिवन गुण, माफ करना सीख ले, कोई बात नहीं है। कोई जो मर्जी कहता है, मुस्कुराते रहना है। पता चलता है ब्रश करते हैं। हंसोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, ब्रश भी करते हैं। एक संत थे ना, अपने दोनों चेलों को बुलाया, कहते ये फूलों की टोकरी लो और बांट के आओ। वो उठे, चल दिए। ये नहीं मन कह रहा, ये हमने पहले सुनी हुई है। आगे से नंकार कहता मानी कितनी बार है। अगर आपका मन ये कह रहा है ना ये बात सुनी हुई है, तो नंकार कह रहा है मानी कितनी बार है। नहीं मानी ना, इसलिए दोबारा सुना रहा हूं। शुरू करें? चलो सुनो फिर। वो बुलाया उनको, कहते ये उनको देके आओ जो आपको हंसते हुए मिले। ऐसे ही हुआ था ना? आगे बताओ अगर आती है तो। फिर क्या हुआ था? हम विचार कर रहे हैं, कथा नहीं हो रही है। संगत मां बच्चा, हम
परिवार बैठ के विचार कर रहे हैं, कथा नहीं हो रही है। हमने अपनी जिंदगी संवारनी है, जहां जहां कमी है वो दूर करनी है मिलजुल कर। स्टेज गुरु की, बोलने वाला सतगुरु, संगत गुरु की, सुनने वाला सतगुरु। कथा नहीं हो रही है, विचार। चलो सुनाओ आगे क्या हुआ। एक वैसे ही वापस आ, नहीं वो तो बाद में आ, हाँ वापस आ गया। फूलों की टोकरी ले गए, एक तो जल्दी से जल्दी खत्म करके फूल आ गया, एक सुबह क्या शाम को फूल वैसे के वैसे। अच्छा भाई तूने एक भी फूल नहीं दिया, क्या हुआ? क्या कहता गुरुजी, आपने कहा था ये फूल उसको देना है जो हंसता हुआ मिले। आपने ये शर्त लगाई थी, ये फूल उसको देना है जो हंसता हुआ मिले। जिसके पास जाते सारे मुरझाए हुए हैं, हंसता ही कोई नहीं। नंकारी तो है ऐसा कोई? नंकारी गुरु का बच्चा ऐसा है जो मुरझाया हुआ है? रहना नहीं चाहिए, गुरु का बच्चा नहीं मुरझाया रहना चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, गुरु वाले हो, गुरु वाले मुरझाए नहीं रहने चाहिए। आप हंसोगे दुनिया में तभी उनको पता लगेगा। वो कह के गए ना कितनी बड़ी बात, संत कितनी बड़ी बात कह गए। यही चमत्कार है कि हमारी जिंदगी में मुस्कान है, सबसे बड़ी चमत्कार है। हमारी जिंदगी में वो नहीं है दुनिया के पास। यहां सब, वहां कोई रिश्ता नाता नहीं, यहां सब अपने हैं, सब अपने हैं। तो वो खाली के भी क्या हो गया, ये कोई हंसता हुआ मिला नहीं, सब परेशान ही मिले। अच्छा तो तेरा, तू सारे फूल दिया है कैसे? जी मैं हंसता था, जब कोई सामने आता था वो भी मुरझाया हुआ होता था, लेकिन मैं हंस देता था। जब मैं हंस देता था तो वो भी हंस देता था, जब वो हंस देता था तो मैं फूल दे देता था वो मुरझाया हुआ ही होता था, पर मैं हंस देता था। जब मैं हंस देता था, अभी पिछली संगत जहां होके आए ना, क्या नाम था उसका, पीरनी फाटा, वहां गए थे। वो लाइन कितनी लंबी लगी, मैं कहा नमस्कार उसने करनी है जो हंसता हुआ आएगा। मैं उठने लगा हूं, मैं कहा नहीं तो मजा नहीं आएगा। गुरु के बच्चे हैं, नमस्कार वही करे, होनी तो गुरु को है। शरीर चाहे चेहरा शरीर नजर में आ रहा है, नमस्कार गुरु को ही होती है। नमस्कार तो गुरु को नहीं है, हंसते हंसते करो। और जब लाइन में लगो सिमरन करना शुरू कर दो, सिमरन करना। मैं एक बार बाबा ही थे समागम पे, लाइन में लग गया, दिल में आया बाबा ही से ये बात करूंगा, ये बात करूंगा, ये कर देता हूं, वो कर, ऐसे होता ना, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं लाइन में लगा, बातें ध्यान में आ रही हैं, ये बात कर देता हूं, वो बात कर देता हूं। जब मैं बाबाई के पास आया ना, यहाँ बाबाई मेरे और देख कर दे, हाँ भाई, बाबाई ने मुझे ऐसे बोला, कहते हाँ भाई। मैं कहा की हाल है? बाबाई कहते मैं ठीक है, तू सुना? मैं कहा मैं भी ठीक हूं। कह के तो चला गया। वो जब मैं वहां तक पहुंचा, अरे यार मैंने तो कोई बात करनी थी, ये क्या हो गया? मैंने तो बाबा से कोई बात करनी थी, ये क्या हो गया? फिर थोड़ा सा आगे जाके शेर लिखा, एक बारी
की होया रब ने मैनू बुला लिया। क्या हुआ? रब ने मैनू बुला लिया, मुझे बुला लिया। एक बारी की होया रब ने मैनू बुला लिया, कहंदा मंग लै जो भी मंगना, मैं तरस तेरे ते खा लिया। मुझे तेरे पे तरस आ गया है, जो चाहता है ना आजा, लाइन में लग के आजा, मैं तेरे को दे दूंगा। एक बारी की होया रब ने मैनू बुला लिया, कहंदा मंग लै जो भी मंगना, मैं तरस तेरे ते खा लिया। पर मैं तां चूर सां नशे विच नूर दे। मंगना की सी, रब तो दा हाल पुछ के ही आ गया। मांगा कुछ नहीं, हाल चाल ही पूछ के आ गया बस। निवण सुअखर खिवण गुण जीबा मणिया मंत। माफ करना सीख लें, शब्दों का हेर फेर छोड़ दें। निवण सुअखर निम्रता को धारण कर लें, माफ करना सीख लें। जीबा मणिया मंत, जी जुबान से वो शब्द उच्चारें जो किसी को पीड़ा ना दे। जो वाले होते ना बड़े कोमल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे रो पड़ते हैं। ऐसे दिल वालों को संभाला करें, छोटी छोटी बात पे रो पड़ते हैं। हमें पता ही नहीं होता, जाने अनजाने में भी उनके दिल को चोट लग रही होती है। वो ना रोए कभी। वो ऐसे दिल में गुरु नंकार सब बसा होता है, चोट लगती है उनको। ऐसे मुलायम दिल होते हैं, ऐसा शब्द ना बोले कि उनको चोट लगे। बाबा जी कहते थे ना, मक्खन को सेक लगता है तो पिघल जाता है। इनके दिल ऐसे होते हैं, सेक किसी को भी लगे ये पिघल जाते हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे इनके दिल ऐसे होते हैं। पीड़ा, वैसे तो हम कब रोते हैं? जब पीड़ा हमारे घर में आती है हम चीखते हैं। दुनिया में यही होता ना, पीड़ा आती तो रोते हैं। इनको कब दुख होता है? जब संसार में पीड़ा आती, किसी के घर में भी आए, ये पिघल जाते हैं। जीबा जुबान मणिया मंत, निम्रता, माफ करना, क्षमा और जुबान से मीठा बोलना, तीन चीजें। ये त्रै भैने, ये तीन भैने जीव स्त्री, हे मेरी सिस्टर, भैने, भैन, बहन, ये त्रै भैने वेस कर, ये वस्त्र डाल। अपने पति को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते ना, तो जीव स्त्री को बोला उन्होंने, ये तीन वस्त्र डाल। कौन से? निमन सुअखर निम्रता, खिवन गुण माफ करना, जीबा मणिया मंत मीठा मीठा बोलना। ये त्रै भैने वेस कर, तां वस आवे कंत, कंत पति, तब ये तेरे वश में आ जाएगा। जो कहेगी वैसा ही करेगा, जैसे चलाएगी वैसे चलेगा। कहेगी ये पाउडर चाहिए वो आएगा, कहेगी ये चीज चाहिए वो आएगा। इशारों पे नाचेगा तेरे। कौन सी तीन चीजें? बोलो अब अरदास करते हैं इन तीनों चीजों के लिए। हम सारे मिलजुल कर अरदास करते हैं। यही हल है। हम ये कहेंगे ना मैं तो करूंगा करूंगा, अभिमान आ जाएगा। अरदास करते हैं,
देने वाला तू है। प्रेम से बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हे निराकार प्रभु, हम गुनाहगार हैं, नादान हैं, अनजान हैं, पर आप बख्शनहार हो। हम सब की भूलों को बख्श दो। जैसा जीवन आप जी चाहते हो, आप हम सब की झोली में वो जीवन डालो। कृपा करो, निम्र आपको पसंद है, वो हमारी झोली में डालो। माफ करना आपको पसंद है, वो हमारी झोली में डालो। मीठा मीठा बोलना आपको पसंद है, वो हमारी झोली में डालो। जो जो आपको पसंद है, वो हमारी झोली में डालो। हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूलें हुई हैं, हो भी रही हैं, पर आप तो दयावान हो, कृपा निधान हो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। प्रेम से बोलो। प्रेमा ने बोला,